ग्रीन थ्योरम का टॉपिक है। इसमें कह रहा है कि ये ग्रीन थ्योरम का हमारा सवाल है, सही है। ये ग्रीन थ्योरम का सवाल है और ये जो 2 पॉइंट्स दिए हुए ये हम लिमिट के लिए यूज़ करेंगे। इसका फार्मूला होता है ग्रीन थ्योरम का, ये इंटीग्रल है, इंटीग्रल के बीच में ना गोल दायरा बनाया हुआ है। अब ये गोल दायरा का क्या मतलब है कि ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दो दफ़ा इंटीग्रल होगा। हमने 2 दफ़ा इंटीग्रल को शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं। अगर डायग्राम को देखें तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को कह रहा हूँ ओ, इस पॉइंट को कह रहा हूँ ए। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक दफ़ा वैल्यू है 0 0 और एक दफ़ा वैल्यू है 1 0 चाहते हुए यहाँ से जाते हुए 0 1, वापसी आते हुए 1 0। ये कब यूज़ करेंगे? इस वाली जगह को जब हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लिमिट है ये हमारी ग्रीन थ्योरम है कोई, ये ग्रीन थ्योरम का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, ये लिमिट है, ये पॉइंट्स हैं, ये लिमिट के तौर पर यूज़ होंगे। हर सवाल में यही होगा। पता नहीं, वो पता चलेगा बाद में, पता चलेगा बाद में। एक ही सवाल कराया इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, मुझे बाकी सवाल का नहीं पता अभी। खैर मेरे ख्याल से तो यही होगा, क्योंकि मिस जो है ना देंगी हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए ना, ये जो 2 पॉइंट्स है ना, ये जाते हुए y की वैल्यू x स्क्वायर, आते हुए y तो कॉपी वाली है। मैं कह रहा था कि इस साइड पे जाते हुए एक दफ़ा y की वैल्यू है x स्क्वायर, वापसी आते हुए y की वैल्यू है x। ये हमारी लिमिट हो जाएंगी जो उसमें गिवन की हुई है हमें, सही है। ग्रीन थ्योरम ये कह रही है डबल इंटीग्रल है, सही है। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ? पार्शियल डेरिवेटिव n विद रिस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव m विद रिस्पेक्ट टू y dx dy, ये लिखा हमने, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले इसको देखो, इसको ये लिखा हुआ है इंटीग्रल c नीचे लिखा हुआ है, यानी कि ये dx के साथ जो वैल्यू लिखी है वो m की लिखी हुई है, सही है। dx के साथ जो ये वैल्यू लिखी हुई है वो m की लिखी हुई है और dy के साथ जो ये वैल्यू लिखी है वो n की लिखी हुई है। मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, मैंने ये चीज़ लिखी। इसके बाद मैंने बताया इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ दिस, यानी ये इसके बराबर है और n इसके बराबर है, सही है। अब मैंने कहा कि मैं इन दोनों का डेरिवेटिव ले रहा हूँ, n और m का डेरिवेटिव ले रहा हूँ। m का डेरिवेटिव लूँगा मैं y की रिस्पेक्ट से और n का डेरिवेटिव लूँगा मैं x की रिस्पेक्ट से। इसके अलावा ये मत करना कि तुम m का x से कर रहे हो और n का y से कर रहे हो, ये नहीं कर सकते। हम लोगों ने पहले ना ये चीज़ ली थी, पहले ना लेफ़्ट हैंड साइड ली, लेफ़्ट हैंड साइड की मदद से हमने ये चीज़ निकाल ली। ये चीज़ निकालेंगे लेफ़्ट हैंड साइड की मदद से, लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड पहले सॉल्व नहीं होगी, पहले राइट सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड की मदद से मैंने इन दोनों का डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद dm मेरे पास क्या था, dm मेरे पास क्या था, m था मेरे पास x y प्लस वाई स्क्वायर लिखा, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव आ गया y की रिस्पेक्ट से। इसका डेरिवेटिव आएगा x, सही है, और इसका डेरिवेटिव आएगा 2y, तो x प्लस 2y आ गया। ये मेरे पास ये निकल गया dm प्लस dm अपॉन dy, ये निकल गया मेरे पास। अब मुझे ये निकालना है, n मेरे पास क्या था x स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पर लिखा विद रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट से लेना था, x स्क्वायर लिया मैंने, इसका डेरिवेटिव आ गया 2x। मेरे पास इसकी वैल्यू भी निकल गई, इसकी वैल्यू भी निकल गया। अब मैं ये चीज़ निकालूंगा, लेकिन अभी मुझे इसकी लिमिट नहीं पता। यहाँ पर आ गई x की लिमिट, यहाँ पर आ गई y की लिमिट, ये मुझे नहीं पता, ये पहले निकालूंगा। y की पहले नहीं आ सकती, तो वो तो तुम यहाँ से कहते ना, यहाँ से निकालोगे। देखो आगे देखेंगे, पहले लिखा हुआ है dx, फिर लिखा हुआ है dy। इसका मतलब है कि बाहर वाला तुम्हारे पास क्या है, dy, बाहर वाला तुम्हारा dy नहीं, बाहर वाला dx है, dy है, अंदर वाला dy। प्रोबेबिलिटी वाले सर ने बोला था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऊपर होगा कि पहले dx और पहले dx निकालेंगे, dy होगा तो dy निकालेंगे। ऐसा वीडियो बोलिए मैंने भाई, ये इसमें ना ऐसा है कि ये जो है ना, ये dy है, ऐसे ही ये x है, ये y है ना, ये x है, ये y है। हाँ, तो y इसके साथ अटैच है, तो हम y पहले सॉल्व कर रहे हैं, x को बाहर रखो। अच्छा, ये हमने निकाल लिया, अब हम निकाल रहे हैं। अब मैंने लिखा y की लिमिट के लिए, फिर x की लिमिट के लिए। मैंने बताया था एक दफ़ा y की वैल्यू x स्क्वायर, एक दफ़ा y की वैल्यू x हमें गिवन थी, ये हमारे पास y की लिमिट निकल गई, यानी y की लिमिट गिवन है। कहाँ गिवन है, कहाँ गिवन है, क्वेश्चन में था ना, ये रहा ना, सही है। अब कह रहा है y वेरीज फ्रॉम x टू x स्क्वायर, यानी एक दफ़ा y x से, एक दफ़ा y x स्क्वायर। दोबारा लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड सेम है दोनों की, मैंने दोनों को बराबर ले लिया, x स्क्वायर बराबर हो गया x के, सही है। दोनों को बराबर ले लिया, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम थी, बराबर ले लिया, कंपेयर कर लिया। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, 2 वैल्यूज़ निकलेंगी। ये इधर गया माइनस में हो गया, यानी कि ये इधर गया, चलो इधर ले जाओ। खैर इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद एक वैल्यू निकली 0, एक वैल्यू निकली 1। सिम्प्लीफिकेशन करी, 2 वैल्यूज़ निकल गई, यानी इसकी वैल्यू 0 से 1 तक है। x की लिमिट निकल गई, y की लिमिट निकल गई। ये x निकली, y की गिवन थी ना, x टू x स्क्वायर, y की हमें गिवन थी ना, x से x स्क्वायर, और इसकी हो गई 0 से 1। ये हमने लिखा, सवाल था हमारे पास ना, थ्योरम जो हमारे पास थी,
ये बराबर है किस चीज़ के, ये लिखा हमने पहले, ये लिखा पहले इसकी, हाँ इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 2x, 2x लिखी, माइनस डाला, ब्रैकेट में हमने लिख दी जो इसकी वैल्यू इसकी डी एन की वैल्यू निकाली थी जो वो लिखी। उसके बाद क्या आ रहा है, ब्रैकेट बंद करा, फिर मेरे पास आ रहा है dx फिर dy। सही है। अब इस y की लिमिट की जगह मैंने y की लिमिट लिखी, y इक्वल्स टू x, x स्क्वायर, और x की जगह मैंने लिखा है 0 से 1 तक, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से 2x को बाहर की तरफ ले जाऊँगा, क्यों? मतलब 2x को मैं सॉल्व ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो x के रिस्पेक्ट से कर रहे हो, ये वजह। वाई की रिस्पेक्ट से करते पहले y के रिस्पेक्ट से करो, इसलिए x कांस्टेंट हो गया तो बाहर निकल लिया तुमने, ये लॉजिक है। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। एक सेकंड रुकना। अच्छा यहाँ से 2x इस तरह गायब हुआ है कि ये लिखा 2x, अब ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया -x, और ये हो गया माइनस का 2y, सही है। अब x और x आपस में होंगे ऐड, ये ऐड होगा तो यहाँ पे क्या बचा x, और ये माइनस का 2y, तो Add नहीं होंगे। x माइनस का 2y सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब हाँ। यही कहना चाह रहा था मैं। x माइनस का 2y इस तरह आ गया, ये 2x इस तरह शार्ट हुआ है। अब मैं ले रहा हूँ y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर पहले इंटीग्रल लिखा, सही है, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने ये वाली वैल्यू लिखी, इसमें से मैंने ये निकाल दिया बाहर क्योंकि मैं y की रिस्पेक्ट से ले रहा हूँ, सही है, ये लिखा। अब x की जगह मैंने x लिख दिया, कोई लिमिट पुट नहीं करी, बार बार लिमिट पुट नहीं कर रहा, y की जगह मैंने लिमिट पुट कर दी x से लेकर x स्क्वायर तक। मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा y की रिस्पेक्ट से, तो x कांस्टेंट था, x चले आएगा बाहर की साइड पे, यहाँ पर आ गया x बाहर की साइड पे, ये x आ गया बाहर, सही है। अब इसका इंटीग्रल लिया मैंने, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, 1 बचा था, dy आ गया, -2 था, 2 आया था, सही है, 2 बाहर आ गया, और यहाँ से इंटीग्रल ले लिया हमने y का dx की वो y की रिस्पेक्ट dy की रिस्पेक्ट से, अलग अलग तोड़ के इंटीग्रल लिए, नहीं आया समझ में। यहाँ पर लिखा हुआ है, कैमरा उठा लिया आपने, यहाँ पर लिखा हुआ है x, यहाँ पर लिखा हुआ है 2y, यहाँ पर x और -2 कांस्टेंट है, बीच में माइनस आ गया, इसका अलग डेरिवेटिव, इसका अलग इंटीग्रल होगा, इसका अलग इंटीग्रल होगा, सही है। x यहाँ से बाहर चले गया, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहा हूँ कांस्टेंट है इसलिए बाहर मैं, चली इसको तो लिखे रहने दो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहा हूँ, ये कांस्टेंट था, यहाँ पर आ गया x, सही है। इसका इंटीग्रल लिया तो dy आ गया खाली, हाँ, यानी कि वन का इस तरीके से हो जाएगा, दिखाओ, इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ बचा 1 का इंटीग्रल लेंगे। इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ -2 बाहर चले आएगा, y बचेगा खाली, y का इंटीग्रल लेंगे, दिखाओ इधर, -2 बाहर आ गया, y का इंटीग्रल लेंगे, सही है, dy की रिस्पेक्ट से, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर काम चल रहा है, ये x की लिमिट है, सही है, और ये dx बाहर है, इसका कोई कभी काम ही नहीं है, अभी अंदर काम चल रहा है। x लिखा, x ऐसे ही आ गया, इसका इंटीग्रल आ गया y, लिमिट इसकी लिख दी x से x स्क्वायर तक, -2 इसके इंटीग्रल लिया x²/2 आ गया, सही है, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पर क्या बचा, x से लिमिट है x से x स्क्वायर तक, कहाँ पे था मैं, हाँ ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पर अब हम y की जगह पुट करेंगे x स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, y की जगह पुट होगी, y की जगह पुट होगी, x की जगह पुट नहीं होगी, y की जगह पे x पुट होगा क्योंकि y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे थे, बाकी x की जगह पे x ही रहेगा, x की जगह पे कुछ भी नहीं पहले आएगा, हमने लिमिट पुट करी, लिमिट ही पुट कर रहा हूँ, x एज इट इज़ रहा, ये आ गया अपर लिमिट माइनस, फिर ये x एज इट इज़ रहा, ये आ गया लोअर लिमिट, यानी इसमें मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करा, फिर माइनस डाला। अब जो है ये 2 से 2 तो कट गया था, सही, यहाँ पे खाली बचा था y स्क्वायर, तो ये आ गया अपर लिमिट का वैसे ही स्क्वायर है, वाई स्क्वायर बन गया वैसे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये y की जगह पे मैंने अपर लिमिट पुट करी, अपर लिमिट x स्क्वायर थी माइनस, और फिर लोअर लिमिट पुट करी, स्क्वायर वैसे ही था इसके अंदर। बिल्कुल। अब अंदर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर, ये बचा माइनस, और यहाँ पर बचा x की पावर 4 x की पावर 2, सही है। सही। इन सबको मैंने एक साथ करके लिखा, ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का, सही है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का x4 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये और ये कट जाएंगे, काटने में बहुत मजा आता -1 बस। है, ये कट गया, यहाँ बचा x की पावर, कटवाने में भी x की पावर माइनस x की पावर माइनस, तो ये तो -1 बचनी चाहिए थी। क्या बचनी चाहिए थी, क्या बचनी चाहिए थी, क्या बचनी चाहिए थी, बेसिस सेम है, पावर ऐड नहीं होगी, ऐड- तो मल्टीप्लाई में होता है, यही तो बोल अब ये बचा हमारे पास खाली x, अब जो है ना dx आ गया यहाँ पे, हाँ। जो चल रहा था बाहर, अब ये आ गया, अब इसकी x, अब Y x की की लिमिट क्या निकाली थी हमने, x की लिमिट निकाली थी 0 से लेकर 1 तक, सही है, 0 से 1
तो मैंने जीरो हमने से 1 से 0 क्यों नहीं रखा? जीरो से 1 आएगी। लोअर लिमिट क्या होती है? जीरो कम से ऊपर, कम से आगे जाएंगे ना। सही है। 0 से 1 तक आ गए, ये लिखा हमने। उसके बाद इसका डेरिवेटिव अलग लेंगे, इसका डेरिवेटिव अलग लेंगे, क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है, दोनों पे अलग अलग लिमिट लगेगी। इसका डेरिवेटिव लिया x की पावर 4/4, इसका डेरिवेटिव लिया x की पावर 5/5। ठीक है, लिमिट पुट करेंगे, लिमिट होगी 1/4 कांस्टेंट था, मैंने बाहर ले लिया। यहाँ पे 1/5 कांस्टेंट था, बाहर ले लिया। यहाँ पे अपर लिमिट माइनस 1 थी, माइनस लोअर लिमिट 0 थी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस आया 1/5 बाहर करा। ठीक है, अब क्या बचा? अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ये लिख दिया। 1/4 ऐसे ही आया। अंदर क्या बचा? कुछ भी नहीं है। ये तो हो गया पूरा 0, ये हो गया ख़त्म। यहाँ पे क्या बचा? 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया 1/4 ही आ गया। यहाँ पे भी यही सीन हुआ, 1/5 आ गया। इसका हमने एलसीएम लिया, सॉल्व करा, 1/20 इसका आंसर आ गया। हमारी अभी राइट हैंड साइड सॉल्व हुई है। कौन सी? ये चीज़ सॉल्व हो गई हमारी। अब हमें ये चीज़ निकालनी है। इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि इस चीज़ के लिए जो हमारे पास लिमिट लगेगी ना, हमारे पास 2 दफ़ा इंटीग्रल खुलेगा। एक दफ़ा बनेगा 0 से लेकर a तक, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जाने का, ये पॉइंट है। सही है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के जाने के लिए मेरे पास जो लिमिट आ रही है वो है 0 से लेकर 1 तक। सही है, अब वापसी a से लेकर 0 तक आने के लिए मेरे पास जो लिमिट आ रही है वो आ रही है 1 से लेकर 0 तक। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, भी आगे बताऊँगा। और हटाओ, यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, ये मैंने चीज़ अभी वहाँ पे बताई थी। ये मैंने इंटीग्रल लगाया 0 से लेकर a तक, यही चीज़ मैंने वापसी लिखी। ये ऊपर क्यों नहीं लिखा? ये लिमिट है, ये डायरेक्शन है, अभी लिमिट नहीं लगा, ये डायरेक्शन है। यहाँ पर जो लगी है वो a से 0 तक है। सही है, वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। सही है। अब 0 से लेकर a तक सबसे पहले मैं क्या करूँगा? मैं इनकी वैल्यूज़ पुट कर दूँगा, लिमिट बाद में लगा दूँगा। सही है। m की वैल्यू मैंने निकाली थी, नहीं निकाली थी, गिवन थी। m की वैल्यू सवाल में गिवन थी, मैंने वो पुट करी। n की वैल्यू जो मुझे गिवन थी वो पुट करी। यहाँ पर भी मैंने पुट करी। हमने 2 बार लिया है, 2 बार लिया क्योंकि ये इंटीग्रल में गोला था। गोला मतलब यूँ जा रहा है और यूँ आ रहा है। सही है, इंटीग्रल ले लिया इसका। समझ आई बात? अब हमें करना ये है कि जहाँ जहाँ y आ रहा है ना, हम पूरी इक्वेशन को x की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हमारा आसानी से सॉल्व हो जाए। हम x की फॉर्म में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें y की वैल्यू पता है। किस तरीके से? ये देखो, छोड़ दे, नज़र आ जाएगा। y इज़ इक्वल्स टू x, y इज़ इक्वल्स टू x स्क्वायर। यानी कि अगर मैं y की जगह x और y की जगह x स्क्वायर पुट करूँ तो मेरे पास आंसर आ सकता है। इक्वेशन x की फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन 2 y की वैल्यूज़ है, मैं क्या करूँ? मैं पहले पुट करता हूँ, मैं कर लेता हूँ डेरिवेटिव। इस y की जगह मैंने लिया, इसका डेरिवेटिव लिया x, इसका बना 2x dx बना, इसका dy, और इसका y का क्या बना? 1 बचा dx। अब मैं y की जगह पे x पुट करूँगा। सही है, 2x नहीं पुट करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2x dx बन रहा है, तो सिर्फ सिंगल dx नहीं बच रहा ना, dy इज इक्वल टू dx नहीं बच रहा ना। अब यही चीज़ मैंने तो ये बोली थी, एक आध चीज़ की वजह मुझे नहीं पता, ये वही चीज़ है। यहाँ पर y की जगह x पुट करा, x स्क्वायर पुट कर दिया। यहाँ क्या चल रहा है? वही तो मैं कह रहा था, 1 सेकंड रुकना पड़ेगा। अच्छा, ये इस तरह पुट हुआ है, देखो, हटाइए, उठा। यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, मतलब 0 से 1 तक जा रहे हैं, 0 से a तक जा रहे हैं तो हम x स्क्वायर पुट कर रहे हैं, और a से 0 तक आ रहे हैं तो x पुट कर रहे हैं। हाँ, अब 0 से a तक जा रहे हैं तो x स्क्वायर पुट कर रहे हैं, और a से 0 तक जा रहे हैं तो x पुट कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर x लिखा एज इट इज़, y की जगह मैंने लिखा x स्क्वायर, इस y की जगह मैंने लिखा x स्क्वायर, और ये स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। dx मैंने ऐसे ही लिखा, इस 2x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर लिखा। dy की जगह यहाँ पर आना चाहिए था 2x dx, वो आएगा नीचे, अभी वो करेंगे, वो 2x dx अभी करेंगे नीचे। प्लस डाला, यहाँ पर हमने x एज इट इज़ लिखा। अब इसकी जगह हमने पुट करना है y, क्योंकि हमारी डायरेक्शन जा रही है a से 0 तक। हाँ सॉरी, x पुट करना है। y की जगह आ गया x प्लस x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, फिर dy हमने ऐसे लिख दिया, फिर dy को नीचे चेंज कर दें। अब लिमिट मैं बताता हूँ, 0 से a तक जा रहे थे, 0 से 1 तक लिमिट थी, और a से 0 तक जा रहे थे, 1 से 0 तक लिमिट थी। ये हमने लिमिट पुट कर दी। यहाँ पर भी आ गई 0 से 1 तक, और कहाँ चले गया, वो कहाँ चले गया, यहाँ पे लगना चाहिए था, 1 से 0 तक। ये हमारे पास हो गया x³ प्लस x4 dx प्लस x³ क्यों हुआ ये? क्योंकि यहाँ पे 2x dx था। सही है, यहाँ से 2 आना था, ये देना उसके ऊपर, dy के ऊपर लिख दे ब्रैकेट में ना 2x dx, इस पे 2x dx, तो ये 2x हो गया, x से x मिला,
एक्स क्यूब हो गया। ये वाला 2 पता नहीं कहाँ स्टार्ट हुआ है, अभी देखते हैं इस 2 को भी। ये रहा, मैंने लिखा नहीं है। अबे ये तो रहा ये 2x, ये डी एक्स है। 2x ये dx 2x है तेरा, ये 2 लग रहा है मुझे। नहीं बे, x से x मिल चुका ना, ये रहना 2x स्क्वायर डी एक्स सही है। लिख दिया ना मैंने यहाँ पे। एच डी वाई की जगह ये पता नहीं क्या भंड मारा है, समझ में नहीं आई। ये लाइन काट दो, ये नीचे देख लेना। अबे मुझे लग रहा है ये 2x है और कुछ नहीं है, 2x dx बस। अबे सिंपल सी हाँ बात। हाँ सही है, ये 2x है। ऊपर लेके आ यार, अब ऐसे नज़र आ गया तो हो गया काम। यहाँ पर आ गया 2x और ये आ गया dx, सही है। इसकी जगह मैंने पुट करा 2x dx, बेसिकली dy की जगह हमने 2x dx पुट कर दिया। लेकिन यहाँ पर 2 आना चाहिए था फिर, क्योंकि मैंने अभी इसको हाँ, मल्टीप्लाई करा यहाँ पे नहीं 2 आना चाहिए स्क्वायर। है। अच्छा, प्लस 1 से 0 तक हमने लिखा, फिर ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर। इस dy की जगह मैंने dx पुट कर दिया। अब ये हो गया, इसका अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग अलग इंटीग्रल लग रहा है, यहाँ से आने तक अलग इंटीग्रल लग रहा है, सही है। ये हो गया एक्स क्यूब प्लस x4, इसका हमने ले लिया डेरिवेटिव। इंटीग्रल हाँ वो यार डेरिवेटिव निकल जाएगा मुझसे। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई करा आपस में, तो क्या बना 2x क्यूब 2x क्यूब dx। ये हमने तीनों का अलग अलग इंटीग्रल लेंगे। ये हमारे पास तीनों को प्लस करा 3x स्क्वायर बन गया। पावर सेम थी, मैंने ऐड कर दिया 3x स्क्वायर। इसका भी इंटीग्रल ले लिया विद इसका इंटीग्रल लिया x की पावर 4/4, इसका लिया x की पावर 5/5, इसका लिया 2x की पावर 4/4, सही है। सही है। ये कट जाएगा आपस में, 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो गया ये। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे बचता है x क्यूब सही है। लिमिट सबके साथ लिख दी। 1/4 कांस्टेंट बाहर करा। अब इसके अंदर आ गया अपर लिमिट 1 माइनस का लोअर लिमिट, सही है। प्लस 1/5 बाहर करा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस 1/2 बाहर करा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस कुछ भी बाहर नहीं करा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सही है। सब पुट कर दिया। पुट करने के बाद जो है यहाँ पर बचा 1 खाली। 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ 1/4, 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ 1/5, 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ 1/2, यहाँ पर बचा -1, सही है। ये माइनस था क्योंकि ये वाली साइड हो गई 0, यहाँ पर बचा माइनस, तो -1 आ गया। सबको सॉल्व करा, -1/20 इसका आंसर आ गया। यहाँ पे ख़त्म हो गया। यहाँ पे इसमें जाने की डायरेक्शन उठाओ। एक दफ़ा हमारे पास जाने की है और वापसी आने की है, यानी कि हमारे पास जाने की आ रही है 1/20, वापसी आने की आ रही है -1/20, काय -1/20। सही है।